नमस्कार दोस्तों, द मौर्य एफटी क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि नील की GSTR1 किस तरीके से आपको फाइल करनी है। आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस सीखने को मिलेगी। दोस्तों, नील की GSTR क्या होती है, मुझे लगता है कि आप सभी को पता है। आप अपनी GST रिटर्न चाहे क्वार्टरली बेसिस पे फाइल करते हैं या फिर मंथली बेसिस पे करते हैं। यदि किसी मंथ में आपकी बिजनेस में सेल्स जीरो हो जाती है और उस जीरो सेल्स को जब आप अपने GST रिटर्न में रिपोर्ट करते हैं, वो रिटर्न आपकी नील की GST कहलाती है। तो नील की GSTR1 दो तरीके से आप फाइल कर सकते हैं। आप GST पोर्टल पे लॉगिन करके भी अपनी रिटर्न को फाइल कर सकते हैं और आप अपने मोबाइल में SMS के थ्रू भी फाइल कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव कंटेंट इस वीडियो पे चैनल पे मिलती रहे। लेट्स स्टार्ट दिस। नील के GSTR1 फाइल करने के लिए आपको GST पोर्टल पे लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपकी स्क्रीन पे मेन डैशबोर्ड ओपन हो जाता है और यहाँ पे आपको रिटर्न डैशबोर्ड के साथ साथ कई सारे टैब देखने को मिलते हैं। तो आपको यहाँ पे फाइल रिटर्न वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपना फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है। जनरली 23 और 24 के लिए हम फाइल कर रहे हैं और यहाँ पे आपको क्वार्टर सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे जुलाई और सितंबर क्वार्टर के लिए हम यहाँ पे अपनी GSTR1 को फाइल करने जा रहे हैं। और यहाँ पे यदि आप मंथली बेसिस पे यदि आप अपनी रिटर्न को फाइल करते हैं तो आपको यहाँ पे मंथ सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे कई सारे लोग पूछते हैं कि सर यदि मंथली बेसिस पे हमको क्वार्टरली में यदि आना है तो हमें क्या करना होगा। तो उसके लिए आपको सिंपली सर्विसेज वाले सेक्शन में आना है, रिटर्न वाले टैब में क्लिक करना है। यहाँ पे ऑप्ट इन फॉर क्वार्टरली रिटर्न का ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक करके आप जो है अपने नेक्स्ट क्वार्टर के लिए आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप क्वार्टरली बेसिस को ऑप्ट करते हैं तो जब भी वो क्वार्टर एंड होगा उसके बाद ही आपको ये रिटर्न फाइल करने को मिलेगा। उसके पहले आप IFF ही केवल सबमिट कर सकते हैं। तो यदि आप लेट सपोज कि आपने जुलाई अगस्त में कोई भी रिटर्न सबमिट नहीं करी है, IFF भी नहीं सबमिट की है, ठीक है, तो आप मंथ के मतलब क्वार्टर एंड होने पे आप डायरेक्ट जो है यहाँ से अपनी रिटर्न को फाइल कर सकते हैं और पूरे तीनों महीने का जो आपकी सेल्स है आप इसमें रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सितंबर सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे सर्च पे हमें क्लिक करना है। इसके बाद आपकी स्क्रीन पे नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे कई सारे टैब आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आप GSTR1 को ऑनलाइन भी प्रिपेयर कर सकते हैं, ऑफलाइन भी प्रिपेयर कर सकते हैं और यहाँ पे आपको जितनी भी आउटवर्ड सप्लाईज आपकी है यानी कि जो सेल्स है वो आपको यहाँ पे रिपोर्ट करनी होती है। तो हम सिंपली यहाँ पे प्रिपेयर ऑनलाइन पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने कई सारे टैब ओपन हो जाते हैं। जो फर्स्ट वाला जो टैब होता है इसमें आपको B2B इनवॉइसेस की रिपोर्टिंग करनी होती है। मतलब आप यदि किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बिजनेस कर रहे हैं जिसका कि GST नंबर है और आपके पास भी GST नंबर है, आपने उस पर्सन को सेल करा है, तो उस पर्सन को यदि क्रेडिट वगैरह इनपुट टैक्स क्रेडिट वगैरह लेनी है तो उसके लिए आपको पहले वाले टैब में इनवॉइसेस को यहाँ पे अपलोड करना होता है। इसके बाद B2C लार्ज इनवॉइसेस और B2C अदर्स इनवॉइसेस। B2C लार्ज इनवॉइसेस में 2.5 लाख के ऊपर की यदि आपके कोई इनवॉइसेस हैं वो भी B2C यानी किसी ऐसे पर्सन के साथ आप बिजनेस करें जो एंड कंज्यूमर है, जो GST में रजिस्टर्ड नहीं है। जैसे कि बहुत सारे लोग जो ई-कॉमर्स सेलर बन जाते हैं तो वो लोग कस्टमर को डायरेक्ट माल सेल करते हैं। तो ऐसे कस्टमर लोगों को GST में रजिस्ट्रेशन वो लोग नहीं होते हैं तो उनको ITC वगैरह की जरूरत होती नहीं है। और या फिर आप जो है अपने विद इन द स्टेट में भी आप कोई रेस्टोरेंट वगैरह का बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें भी एंड कंज्यूमर को आप फूड वगैरह सेल करते हैं तो ऐसे इनवॉइसेस इसमें आप रिपोर्ट कर सकते हैं। B2C अदर्स में भी वही सिनेरियो है। ठीक है, तो इसमें जनरली स्मॉल छोटे छोटे इनवॉइसेस इसमें आते हैं। तो इनवॉइसेस बेसिस पे इसमें रिपोर्टिंग नहीं करनी होती, इसमें टोटल वैल्यू ही आपको एंटर करनी होती है। यदि आप B2C अदर्स में तो कितनी आपकी वैल्यू की सेल मंथली बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस पे टोटल हो रखी है उस सेल को आपको यहाँ पे रिपोर्ट करना होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइल नील GSTR1, इस पे आपको क्लिक करना है इस बॉक्स पर। ठीक है, फाइल स्टेटमेंट का ऑप्शन आएगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको इस बॉक्स को सेलेक्ट करना है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी आपकी आउटवर्ड सप्लाईज हो जीरो है, इसलिए आपको यहाँ पे जीरो रेटेड बेसिस पे, रिवर्स चार्ज बेसिस पे या फिर किसी भी मंथ में आपका एक्सपोर्ट वगैरह सब नील है तो आप ऐसे केसेस में नील की GSTR को फाइल आप कर सकते हैं। तो इसमें कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे सिंपली फाइल स्टेटमेंट पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके स्क्रीन पे जो है ऑथोराइज सिग्नेटरी वाला ये बॉक्स ओपन होगा। तो यहाँ पे आपको सिंपली इस बॉक्स को आपको चेक कर लेना है और यहाँ पे आपको ऑथोराइज सिग्नेटरी में
क्लिक करना है। इसके बाद दो ऑप्शंस आपको मिलते हैं इस रिटर्न को सबमिट करने के लिए। आप तो डीएससी के थ्रू भी सबमिट कर सकते हैं या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के थ्रू भी सबमिट कर सकते हैं। तो हम फाइल विथ ईवीसी पे क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पे एक जो है ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे सिंपली इंटर कर, यहाँ पे ओटीपी आपको इंटर करने के बाद वेरीफाई पे आपको क्लिक करना है। तो हम यहाँ पे इसको क्लिक कर देते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके स्क्रीन पे इस तरीके का मैसेज अपीयर होता है कि आपका जो GSTR 1 है वो आपका फाइल हो चुका है। और यहाँ पे आएंगे रिटर्न वाले डैशबोर्ड पर, तो यहाँ पे आपको एक बार चेक जरूर से कर लेना है कि हमारी रिटर्न सबमिट हुई है कि नहीं हुई है। अगेन आपको वही मंथ सेलेक्ट करना है, क्वार्टर सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आएंगे तो देख सकते हैं कि आपकी जो GSTR 1 है वो कंप्लीटली फाइल हो चुकी है। ठीक है, और डेट का विशेष ध्यान रखना है कि यदि आप क्वार्टरली बेसिस पे फाइल करते हैं तो आपको 13 तारीख तक का टाइम मिलता है नेक्स्ट मंथ में फाइल करने के लिए, और यह मंथली बेसिस पे करते हैं तो आपको 11 तारीख तक अपनी GSTR 1 को फाइल कर देना होता है। आपके मोबाइल पे भी एक ऑप्शन फैसिलिटी मिलती है कि आप SMS के थ्रू भी अपने GSTR 1 को, GSTR 3V को, जो नील की GSTR है उसको आप फाइल कर पाएं। तो इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, अपने मोबाइल को उठाना है और उस मोबाइल पे मैसेज वाले बॉक्स में आपको जाना है, जहां से कि आप SMS वगैरह सेंड करते हैं। वहां जाने के बाद आपको नील टाइप करना है, ठीक है, NIL। इसके बाद आपको स्पेस देना है, रिटर्न की टाइप यानी आपको R1 लिखना है, इसके बाद स्पेस आपको देना है। इसके बाद आपको अपना GSTIN नंबर इंटर करना है, देन आपको स्पेस लिखना है, देन आपको रिटर्न पीरियड यहाँ पे इंटर करना है। ये सारी डिटेल्स इंटर करने के बाद आपको 14409 पे आपको ये SMS भेज देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हैं कि यदि आप मंथली नील GSTR 1 फाइल करना चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको NIL, देन आपको स्पेस देके R1 लिखना है, देन आपको यहाँ पे GST नंबर देख सकते हैं इंटर किया हुआ है, देन आपका मंथ, जैसे आप अप्रैल मंथ का या सितंबर मंथ का, जो भी मंथ का आपको R1 फाइल करना है नील बेसिस पे, तो आप वो मंथ और यहाँ पे ईयर आपको लिखना है। और इसमें जो है स्पेस बिल्कुल भी नहीं रहेगा यदि आप मंथ और ईयर टाइप कर रहे हैं तो। इसके बाद आप क्वार्टरली बेसिस पे यदि आप फाइल करना चाहते हैं तो जैसे कि जुलाई, अगस्त, सितंबर का क्वार्टर आपका बीत चुका है और आप जो है नील के GSTR 1 यदि आप फाइल करना चाह रहे हैं तो उस केस में आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको सिंपली NIL लिखना है, R1 लिखना है, देन आपको यहाँ पे GST नंबर अपना लिख देना है कि आप जुलाई, अगस्त, सितंबर का फाइल कर रहे हैं तो 09/2023 लिखना है, तो आपका क्वार्टरली जो GSTR 1 है वो आपका फाइल हो जाएगा। आप जैसे ही ये सारी इंफॉर्मेशन इंटर करके आप जो है SMS करते हैं 14409 पे, आपको एक चीज ध्यान रखना है कि आपको उसी मोबाइल नंबर से SMS करना है जो कि आपके GST पोर्टल पे रजिस्टर्ड हो। यदि आप किसी और नंबर से सेंड करेंगे तो आपका ये रिटर्न एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। फिर आपके मोबाइल नंबर पे एक वैलिड वेरिफिकेशन कोड आपको आएगा। यदि वो वेरिफिकेशन कोड आपका 100% सेटिस्फाइड है तो आपको उसमें फिर कुछ करना नहीं है, आपका रिटर्न जो है एक्सेप्ट हो जाएगा। इन केस यदि आप वैलिडेशन जो आपका है वो सेटिस्फाइड नहीं होता है, मतलब जो आपने फाइल किया है यदि वो सेटिस्फाई नहीं होता है तो आपके मोबाइल पे एक कोड जनरेट होगा और उस कोड को आपको फिर से मोबाइल पे टाइप करके फिर से SMS सेंड करना होगा। तो उसके लिए आपको सिंपली CNF R1 और जो कोड आपका आया हुआ है उस कोड को इंटर करना है। अगेन आपको 14409 पे आपको सेंड कर देना है। तो फिर से ये आपका जो है वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाएगा और आपको जो है एक कंफर्मेशन मैसेज मिल जाएगा आपके SMS पे और आपके ईमेल आईडी पे कि आपका जो रिटर्न है वो सक्सेसफुली एक्सेप्ट हो चुका है। तो इस तरीके से आपका मैसेज जो है आपके मोबाइल स्क्रीन पे इस तरीके से आपको दिखेगा जब भी आप सेंड करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे जब GST डिपार्टमेंट एक्सेप्ट कर लेगा तो आपको यहाँ पे एक कोड वगैरह जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना GST की रिटर्न नील वाली आप फाइल कर सकते हैं। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।